ये बात 1965-66 की है। उस समय मेरे फादर की पोस्टिंग यूपी में मैनपुरी जिले के भोगांव में थी। वो पुलिस डिपार्टमेंट में थे। उस समय मेरी उम्र करीब 11 वर्ष की रही होगी और मैं वहां 6 क्लास में पढ़ता था। मेरा जो स्कूल था उसके सामने वाली रोड के दूसरी ओर ही हमारा घर था। मेरे स्कूल के जो प्रिंसिपल साहब थे वो फादर से अक्सर मिलने आ जाया करते थे। दोनों में दोस्ताना ताल्लुकात थे। प्रिंसिपल साहब के करीब 3 साल का एक बेटा था। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने फादर को बताया कि कुछ दिनों से मेरा बेटा कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगा है कि मेरी पत्नी है, उसका नाम ये है, मेरे 2 बेटे हैं, उनके ये नाम हैं, मेरे पिताजी हैं, उनका ये नाम है, और हमारा घर मैनपुरी जिले में ही बेवर के पास है, और वहां की तमाम बातें बताता है। इन सब बातों के कारण उसे डांट भी पड़ती है कि ये क्या सब उल्टी सीधी बातें करता रहता है। घर में सब परेशान है। पिताजी यह सब बातें सुनकर बोले कि प्रिंसिपल साहब, बच्चे को बिल्कुल डांटना नहीं है। कल हम लोग उस बच्चे को लेकर वहां चलेंगे। भोगांव बेवर से ज्यादा दूर नहीं है। देखते हैं कि क्या कुछ है और कुछ है भी या नहीं। सुबह मेरे फादर प्रिंसिपल साहब और उस बच्चे के साथ जीप लेकर चल दिए। बेवर वहां से करीब 13-14 किलोमीटर था। बेवर आने के बाद उस बच्चे ने ड्राइवर को रास्ता बताना शुरू कर दिया कि अंकल अब इधर चलो, अब गाड़ी उधर घुमाओ। ऐसा करते करते एक जगह वो बोला कि यही रोक दो, सामने वाला घर मेरा है। उस घर के सामने चबूतरे पर 2 वृद्ध लोग बैठे थे जो हुक्का पी रहे थे। वो बच्चा एक वृद्धजन की ओर इशारा करके बोला कि ये मेरे पिताजी हैं, और जाकर उनके पैर छुए और बोला, मैं संजय हूं, आपका बेटा। बुजुर्ग का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर वो खड़े हुए और प्रिंसिपल साहब व पिताजी को नमस्कार किया और उनके बैठने के लिए 2 चेयर लाने के लिए घर में आवाज लगाई। एक लड़का चेयर लेकर आया। उसे देखते ही वो बच्चा उसका नाम लेकर बोला कि ये प्रमोद है, मेरा बड़ा बेटा। फिर घर की एक महिला उनके पीने के लिए पानी लेकर आई, तो बच्चा उसको देखकर उसका नाम लेकर बोला कि ये मेरी पत्नी सुनीता है। फिर क्या था, सब हक्का बक्का रह गए। आस पड़ोस के लोगों को पता चला तो उस बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई कि भाई संजय वापस आ गया है, संजय वापस आ गया है। वहां महिलाओं के आंखों में आंसू थे और खुशी भी थी। फिर वो बुजुर्ग उस बच्चे को, मेरे फादर और प्रिंसिपल साहब को, अपने घर के अंदर ले गए। काफी बड़ा घर था और पुराना था। फिर वहां चाय नाश्ता हुआ और उनके बेटे संजय के बारे में काफी बातचीत हुई। मालूम चला कि संजय की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। तब मैं करीब 35 साल का था और उसका पुनर्जन्म प्रिंसिपल साहब के यहाँ बेटे के रूप में उसकी डेथ के करीब 11 महीने बाद हुआ था। फिर उस महिला ने बच्चे से पूछा, जो पहले उसकी पत्नी थी, कि एक बात बताओ, नीचे जो तहखाने वाला कमरा है, मतलब बेसमेंट, जिसमें संजय अपना ध्यान लगाते थे व पूजा करते थे, उसमें कोई दूसरा व्यक्ति जाता भी नहीं था और उसके ताले की चाबी भी उनके पास रहती थी। उसमें जो लॉक लगा हुआ है उसकी चाबी अभी तक नहीं मिली है और ताला तोड़ा भी नहीं गया है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा सामान था भी नहीं और ना उस कमरे में की अभी तक कोई जरूरत पड़ी। तो बच्चा तुरंत बोला, अच्छा अच्छा, चाबी, चलो मैं बताता हूं कहां रखी है। और वो बच्चा एक कमरे में गया और बेड पर चढ़कर एक छोटी अलमारी खोली और उसकी साइड की दीवार में एक बड़ा सा होल था। उसमें हाथ डालकर और चाबी निकाल कर दे दी और उस चाबी से जब वो ताला खोला तो ताला तुरंत खुल गया। अब तो विश्वास करने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। जब सोशल मीडिया का प्रचलन नहीं था, कहीं कहीं वो बात करने के लिए काले वाले टेलीफोन हुआ करते थे जिनमें चाबी घुमा के बात की जाती थी। फिर क्या था, वहां लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिताजी और प्रिंसिपल साहब भी अचरज में पड़े हुए थे।
कुछ समय बातें करने के बाद घर के बुजुर्ग बोले कि भाई मेहमानों के लिए खाना बनवाओ, खाने का टाइम हो रहा है। लेकिन पिताजी ने मना किया कि नहीं, खाना नहीं खाएंगे, अब चलेंगे, जरूरी काम छोड़ कर आए हैं। फिर उस घर के कुछ लोग और महिलाएं हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले कि इनको तो यहीं छोड़ दीजिए, ये हमारे संजय हैं। लेकिन पिताजी ने उन्हें बच्चे से अलग ले जाकर समझाया कि देखो, अब ये प्रिंसिपल साहब का बेटा है, आपका बेटा संजय तो अब नहीं रहा, लेकिन आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि संजय की आत्मा जिस शरीर में है उसको आप देख पा रहे हैं और वह खुश है और बहुत सही और अच्छी जगह है। लेकिन अब आगे आप सबका इस बच्चे से मिलना जुलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि यह बच्चे की आगे की जिंदगी का सवाल है। उसे पिछले जन्म की बातों को भूलने दीजिए। तो वहां पर जो बड़े बुजुर्ग लोग थे उन्होंने भी इस बात पर अपनी सहमति दी और फिर बहुत भावपूर्ण भारी मन से श्रद्धापूर्वक उन लोगों ने इनको विदा किया और ये लोग वापस घर आ गए। पिताजी ने वो पूरी घटना मेरी मदर को बताई। मैंने भी बहुत ध्यान और जिज्ञासा के साथ सुनी थी। वो बच्चा हमारे घर भी किसी के साथ खेलने के लिए आ जाया करता था। उससे कोई पिछली बातें ना पूछे, ये पिताजी की सख्त हिदायत थी। कुछ महीनों बाद वहां से फादर का ट्रांसफर मैनपुरी के लिए हो गया था और हम लोग वहां से चले आए। इसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या रहा होगा, मैं भी तब ज्यादा बड़ा नहीं था। और फिर आगे की पढ़ाई और जिंदगी का आगे का सफर शुरू हो गया। पिताजी भी 1978 में सर्विस से रिटायर हो गए थे और उनका स्वर्गवास 1989 में हो गया था। लेकिन वो घटना आज भी मुझे बिल्कुल ताजा तरीके से याद है। नमस्कार।